बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी लेसन 2। इससे पहले हम लोग लेसन 1 पढ़े थे। आप लोग को उसका क्वेश्चन आंसर भी बता दिए थे, लिखवा दिए थे हम। आप लोग कॉपी पे लिखे होंगे तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अभी हम आगे बताएंगे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हमने सारे पेज का वीडियो बनाया है। इस लेसन का नाम है एक माँ ऐसी भी, जो है अपनी ममता के बारे में मानवता के बारे में बताया गया है। एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है और लेकिन वो बच्चा किसी और का रहता है। तो इस कहानी को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है क्या करती है, वो अंधी बुढ़िया रहती है और रोज़ मंदिर के बाहर खड़ी होती है। जो मंदिर में दर्शन के लिए जितने लोग आते हैं उसे दया करके क्या करते हैं, उसे 2-4 रुपए दे देते हैं। और जो औरतें आती हैं, महिलाएं आती हैं, स्त्रियां आती हैं, वो क्या करती हैं, उसकी झोली में अनाज डालती हैं। तो इससे वो उसका क्या करता है, भरण पोषण चलता है, जैसे उसका घर का खर्च चलता है। लेकिन वो जो पैसे रहते हैं, वो क्या करती है, अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ के रखी रहती है। उस जो पैसे उसे मिलते हैं, वो क्या करती है, उसे हांडी में ले जा कर के रख देती है और उसे फिर उसमें मिट्टी के अंदर दबा करके किसी कपड़े से ढक देती है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते उसकी हांडी जो है भर जाती है पैसों से। वो पैसों को लेकर के एक प्रसिद्ध सेठ जी बनारसी जी के पास जाती है। वो कहती है, सेठ जी, ये कुछ पैसे हैं, आप इसे रख लीजिए। सेठ जी देखते हैं, पूछते हैं इसमें क्या है, तो वो बताती है कि इसमें पैसे हैं। भीख मांग करके उसने 2-4 रुपये अपने बेटे के लिए रखा था। अब वो लड़का कौन रहता है, ये आप आगे जानेंगे। तो सेठ जी पैसे जमा कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद बुढ़िया के बच्चे का तबीयत खराब होता है, वो बीमार पड़ जाता है, उसे बुखार हो जाता है। वो अपने पैसे लेने सेठ जी के पास जाती है। सेठ जी उसे उस कठोर स्वर में बोल करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। वो बुढ़िया उसके पास से चली आती है, रोते हुए चली आती है और फिर क्या करती है, बच्चे को गोद में उठाती है और सेठ जी के घर के सामने धरना दे देती है, जाके बैठ जाती है। जब सेठ जी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चा उनके बच्चे से मिल रहा था, मोहन। उनके लड़के का क्या नाम था, मोहन। तो इन्हें अपने बच्चे की सूरत याद आती है, मोहन की, जो 7 साल पहले मेले में खो गया था। तो उन्हें याद आता है कि उसके पैर पे एक लाल कलर का जो है निशान रहता है। वो जाते हैं, देखते हैं कि निशान रहता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो तुरंत क्या करते हैं, बुढ़िया के गोद से बच्चे को छीन लेते हैं और अपने हवेली में, महल के अंदर चले जाते हैं। बुढ़िया चिल्लाने लगती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को ना ले जाओ। लेकिन सेठ जी नहीं सुनते हैं और उसे लेकर के चले जाते हैं नौकरों के द्वारा डॉक्टर को बुलाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। बुढ़िया वहाँ से रोते हुए अपनी झोपड़ी में चली जाती है। लेकिन जब मोहन का बुखार उतरता है, उसे होश आने लगता है, वो अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है, अपनी माँ को बुलाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने अगल बगल क्या करता है, अपरिचित लोगों को देखता है, अनजान लोगों को देखता है। जब वो अनजान लोगों को देखता है तो क्या करता है, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका बुखार फिर चढ़ने लगता है। इससे सेठ जी को फिर बुढ़िया की याद आती है। बुढ़िया वो क्या करते हैं, तुरंत तैयार होते हैं और बुढ़िया की झोपड़ी के पास झोपड़ी के यहाँ जाते हैं, उसकी झोपड़ी के पास जाते हैं। झोपड़ी जो है बस्ती से थोड़ी दूर थी। वो जाते हैं, बुढ़िया से कहते हैं, बुढ़िया मेरा अपने बच्चे को बचा ले। बुढ़िया फिर तुरंत तैयार होती है, वो जाती है मोहन के माथे पे। मोहन जो है चारपाई पे सोया रहता है, उसके सर को उसके सिरहाने बैठती है और उसके सर को उठा के अपने गोद में रख लेती है और मोहन के माथे पर हाथ फेरती है। मोहन उसे पहचान लेता है कि उसकी माँ आ गई। उसने अपनी आंखें क्या करता है, तुरंत खोल देता है। अपने पास बैठी देखकर अपनी माँ को कहता है, माँ तुम आ गई। फिर ऐसे इसने ही करते ही उसका बुखार थोड़े दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद क्या होता है, मोहन ठीक हो जाता है और बुढ़िया जो है विदा लेने के लिए कहती है सेठ जी से। सेठ जी जो हैं उसे बहुत कहते हैं, मनाते हैं कि यहीं पे रहने के लिए, लेकिन बुढ़िया नहीं रुकती है।
बुढ़िया के जाते समय सेठ जी क्या करते हैं, उसकी धरोहर, उसका जो पैसा रहता है वो थैली में करके देने लगते हैं, लेकिन बुढ़िया उसे नहीं लेती है। वो कहती है कि मैं इस पैसे का अब क्या करूँगी, इन पैसों को तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, अब आप उसी को दे दीजिएगा। बुढ़िया इतना कह कर के चली जाती है। सेठ जी बहुत कहते हैं पैसे लेने के लिए, ना पैसे बुढ़िया लेती है ना ही वहाँ पे रुकती है। बुढ़िया इतना बात कह कर के चली जाती है कि ये उन पैसों को मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, आप उसी को दे देना। बुढ़िया अपनी झोपड़ी की ओर लाठी लेकर के चली जाती है। तो बच्चों, आप लोग जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है, देखिए मीनिंग दिया गया है, यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया गया है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा मीनिंग को। और यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन देखिए 3 प्रकार से दिया गया है, एक मौखिक है, एक संक्षेप में है, एक मौखिक है, दूसरा जो है संक्षेप में है, तीसरा है विस्तार से है। तो हमने इन सब का आंसर जो है देखिए यहाँ नीचे लिखा है। ये जो है मौखिक है, देखिए 3 4 है, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए संक्षेप में है, फिर ये कितना है, यहाँ पे भी देखिए 5 क्वेश्चन आंसर इस भी है, यहाँ पे देखिए 5 आंसर हमने लिखा है, 1 2 3 4। अब देखिए, अब फिर नीचे क्या था, यहाँ पे विस्तार से लिखने के लिए, इसका भी 5 क्वेश्चन है, इसका भी देखिए हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। जब विद्यालय खुलेगा तो हम कॉपियाँ चेक करेंगे। अब यहाँ पे दिया है देखिए सही उत्तर छाट करके लिखने के लिए, सही उत्तर पे चिन्ह लगाने के लिए। यहाँ दिया है अंधी बुढ़िया जिस बच्चे को पाल रही थी उसका नाम क्या था। अब देखिए बुढ़िया जिस बच्चे को पाल रही थी उसका क्या नाम था। यहाँ पे कुछ बच्चों का नाम दिया गया है, लेकिन सोहन, मोहन, राम, कृष्ण, लेकिन वो बच्चे का क्या नाम था, मोहन, तो मोहन पे हम ऐसे टिक कर देंगे। फिर दिया है अंधी बुढ़िया अपनी जमा पूंजी किसके पास जमा कर आई, किसके पास जमा करके आई थी, वो सेठ जी के पास। तो इसमें देखिए सेठ लोगों का नाम दिया गया है, सेठ किशन लाल, सेठ गोविंद दास, सेठ जमुना दास, सेठ बनारसी दास। तो जिसके पास वो पूंजी जमा की थी क्या नाम था सेठ का, बनारसी दास। तो बनारसी दास पे ऐसे हम क्या करेंगे, बॉक्स में टिक कर देंगे। फिर दिया है सेठ ने अंधी बुढ़िया के पैसे लौटाने से इनकार क्यों कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दिया है वह बेईमान था, उसके पास पैसे नहीं थे। तीसरा नंबर है उसने बाद में देने की बात की थी। चौथा उसकी लड़की का ब्याह था। तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो क्या था, वो बेईमान था, इसीलिए वो पैसा नहीं दिया। अब नीचे लिखा गया इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक का नाम बताना है हमें। अब देखिए 4 लोगों का नाम दिया गया है, जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और बनारसी दास। तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे टिक कर देंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसे तैयार कर लीजिएगा। हम जब विद्यालय खुलेगा, स्कूल खुलेगा तो इसे चेक कर देंगे। आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को भी परेशानी नहीं होगी।